दुख के साथ और तकलीफ़ के साथ ये बात मुझे आज कहनी पड़ेगी। बहुत ज़ोर लगाया कि आप फौरी तौर पे शिफ्ट हो जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, लेकिन आपके वज़ीर आज़म ने, एक बड़ी लंबी जंग थी, वो फाइनल फेज़ में आ गई। ना आप क्रिकेट ईजाद करते, ना उसका वर्ल्ड कप होता, ना इमरान खान जीतता, ना मेरा ये हाल होता। कैबिनेट का 0 आवर वो शुरू ही यहाँ से होता है मेरी ब्रीफिंग से कि वह हम कहाँ पहुँचे। अरबों डॉलर लगा के यहाँ मसनूई धमाके कराता था, वो मुल्क ही निकल गया वहाँ से। आपके सामने मोटरसाइकिल पे आया, आपके सामने जहाज़ पे चढ़ के मुल्क से बाहर चला गया। ओह आई एम फैन ऑफ इमरान खान। फिर उसने 2-3 बातें जो बताई वो ये थी कि आपने क्या लफ्ज़ कहा जो अंगड़ाई लेती है? पीडीएम। हु इज़ शी? पाकिस्तान के अंदर बुरहान रोज़ाना की बुनियाद पे पैदा होता है, 5 बजे शुरू होता है और रात को 11:48 में ख़त्म होता है, क्योंकि उसके बाद इश्तिहार चलाने होते हैं। फिर बुरहान अपना मेकअप उतारता है, अपना उलिया बदलता है, कपड़े मेरे वाले आप वाले पहनता है, बुरहान घर चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को इमरान खान की क़यादत में 3 साल मुकम्मल हो गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा कितने लोग थे जो कहते थे ये हुकूमत 3 दिन चलेगी, 3 हफ्ते चलेगी, 3 महीने चलेगी। फिर हर नए सीज़न में पाकिस्तान में कोई 7-8 मौसम है, हर मौसम की एक नई तारीख देते थे। तो फेक न्यूज़ चलाने वालों को, गढ़ने वालों को और दिखाने वालों को अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तान के अंधेरे फरोशों को जमहूरियत के मुकाबले में नाकामी हुई है, जिस पे आपको, पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहला ये है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिसका अपना कोई बिज़नेस नहीं है और जो अपने घर में अपने ख़र्चे के साथ, अपने पैराफर्नेलिया के साथ रहता है। इस पे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई और बड़ी इंटेंस गुफ्तगू हुई जो पिछली कैबिनेट की मीटिंग थी उसके अंदर, और जो हमारे वज़ारत दाखिला के मिनिस्टर हैं और बाकी कुछ वज़रा ने बहुत ज़ोर लगाया कि आप फौरी तौर पे, वजूहत उनकी जायज़ थी, आप शिफ्ट हो जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। बेशक फिर ये कहा कुछ अरसे के लिए शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आपके वज़ीर आज़म ने, वो अल्लामा साहब ने कहा था ना कि 1000 खौफ हों लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़, उस पे चलने वाले हैं। तो ये एक बुनियादी चेंज, पहली तब्दीली जिसको बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ वो ये है कि वो सोच बदल गई है जिसके साथ हुक्मरान आके कुर्सी इक़्तिदार पे 5 साल के लिए बैठते थे। तीसरा ये है कि लोग सिर्फ वोट लेने के लिए फौरी तौर पे जो हथेली पे सरसों, उर्दू में एक मुहावरा है जमाने वाली, वो सारी की सारी पॉलिसियाँ बनाते थे। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि वो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं जिनके ऊपर तनकीद होती है कि ये लंबा अरसा लेंगी, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी 23 में, अगस्त के महीने में 19 तारीख को। इसलिए अब आप ऐसी पॉलिसियाँ क्यों बनाते हैं? लेकिन ये जो पॉलिसी, इसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े पैमाने पे अयूब खान के ज़माने के बाद डैम्स बनना शुरू हो गए। जो डैम फंसे हुए थे वो चलना शुरू हो गए। जो प्रोजेक्ट किसी सूरत भी नहीं, उनको धक्का नहीं लगाया जा रहा था, पता लगता था कि प्रोजेक्ट इतने बिलियन का, इतने का हुआ, इतने का हुआ, इतने का हुआ, लोग अमीर होते गए, प्रोजेक्ट गरीब होते गए। बड़े दुख के साथ और तकलीफ़ के साथ ये बात मुझे आज कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जहाँ रियासत और उसके इदारे गरीब हैं। लोग इतने बिलियनर, मुझे नहीं पता, इंडिया के हम सुनते हैं कि वीरू भाई फलाना और फलाना ग्रुप, यहाँ तो आपके सामने मोटरसाइकिल पे आया, आपके सामने जहाज़ पे चढ़ के मुल्क से बाहर चला गया, आपके सामने मॉरिस टैक्सी के साथ खड़े होकर फ़ोटोएं बनाने वाला, इस वक्त वो पैब्लो एस्कोबार की तरह से निकलता है लंदन की सड़कों के ऊपर, और वो नई रोल्स रॉयस उसके पास हैं जो बरतानिया के वज़ीर आज़म के पास नहीं है। आप ज़रा देख लें, फुटेजेस देख लें, जो बरतानिया में रहते हैं वो तो देखते हैं, ख़ुद देखते हैं। ये तब्दीलियाँ वो बड़ी अलामतें इसकी। एक दूसरा पहलू है तब्दीली का जिस तरफ लोगों की तवज्जो कम जाती है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हैं। एक तजर्बा मुझे बहुत ही करीबी लोगों ने बताया कि किसी ने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, उसने कहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी है, बच्चा है, स्टूडेंट है, वो बता रहा है। तो उसने कहा ओह आई एम फैन ऑफ इमरान खान।
फिर उसने 2-3 बातें जो बताई वो ये थी, एक ये बड़ा मेहनती आदमी है, दूसरा ये बड़ा फोकस आदमी है, तीसरा ये करप्ट नहीं है। तो एक तब्दीली ये आई है कि इदारों के दरमियान पूरी कोशिश के बावजूद 3 साल से अदलिया अपना काम करे, हुकूमत खुश है कि अदलिया आज़ाद है और अदलिया काम कर रही है। नवाज़ शरीफ साहब कोई आर्मी चीफ बता दें जिनसे उनकी लड़ाई नहीं हुई, एक चीफ जस्टिस बता दें जिससे उनकी लड़ाई नहीं हुई, एक ऑपोजिशन लीडर बता दें उनके ज़माने का जिसके ऊपर उन्होंने पर्चा नहीं करवाया, एक उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं शुरू करवाई ताकि मैं जाऊं तो उसके खिलाफ पर्चा हो जाएगा, एक कोई बता दें ढूंढ के। एक मीम बना हुआ था नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने कहा कि गोरों से नाराज़ हो रहे थे लंदन में खड़े किसी सड़क पर, उन्होंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा जी कि ना आप क्रिकेट ईजाद करते, ना उसका वर्ल्ड कप होता, ना इमरान खान जीतता, ना मेरा ये हाल होता, तो ना ये ईजाद होता, ना हर आदमी रिपोर्टर हो जाता और ना सारा कुछ नज़र आता। अब आप चलिए ज़रा 7 समंदर पार। पहली तब्दीली ये आई कि एक डिप्टी सेक्रेटरी के कहने पे जो जिसने कहा कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे, पाकिस्तान ने डू मोर गाना शुरू कर दिया था, वहाँ तब्दीली आई है, एब्सोल्युटली नॉट। और मैं गवाह हूँ इस बात का। बहुत लोगों ने ये कहा, बहुत लोगों ने, कि ये फलाने से झगड़ा हो जाएगा, फलाना नाराज़ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का वफाद सबसे पहले होना चाहिए। वफा का तकाजा जहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान के लिए मेरी पहली वफा, पाकिस्तान के लिए मेरी आखिरी वफा। डॉक्टर साहब, अंदरूनी सतह से भी कोई दबाव था पाकिस्तान पर जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली? इससे बड़ा दबाव और क्या हो सकता है कि वो सारे कह रहे हैं बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे बताया ना मीडिया में जिसने कहा था ये पॉलिसी ठीक है, सिवाय आज़ाद रिपोर्टर्स के, तो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बुरहान रोज़ाना की बुनियाद पे पैदा होता है, 5 बजे शुरू होता है और रात को 11:48 में ख़त्म होता है, क्योंकि उसके बाद इश्तिहार चलाने होते हैं। फिर बुरहान अपना मेकअप उतारता है, अपना उंगलियां बदलता है, कपड़े मेरे वाले आप वाले पहनता है, बुरहान घर चला जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो फेक न्यूज़ है उसके 2 पहलू हैं जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका पहला पहलू ये है कि जो मर्जी खबर चलाओ, गढ़ो, बनाओ, ख्वाहिश को खबर कहो और उसमें गालियों समेत जो मर्जी भर दो, और जो ही कोई आपको उस पर नोटिस भेजे या कोई इदारा बुलाए तो वो आप कहें कि जी पाकिस्तान आज़ादियों और फलानी की फहरिस्त में 100 इतने नंबर पे है और हमें ख़तरा हो गया है। दुनिया को कोई दूसरा मुल्क आप मुझे बताइएगा, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, कमेंट्स में कहिएगा, 1 ऐसा मुल्क जिसमें अपने इदारों और अपनी हुकूमत के बारे में ये कुछ कहा जा सके जो पाकिस्तान में कहा जाता है। वोट से जीतता है, वो कहते हैं जी जादू के जरिए जीता है इमरान खान आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। कोई वो क्या कहते हैं, क्या होती है और क्या होती है, मैं नहीं कहना चाहता, उसको छोड़ देता हूँ, इसलिए कि शर्म या होती है या नहीं होती, या तो अगला दर्जा है, आखिरी दर्जा है। दूसरा इसका पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पहलू ये है कि ये जो मीडिया की और एक्सप्रेशन की आज़ादियाँ हैं उनमें क्या दुनिया में कवानीन है ही नहीं किसी जगह पे। लंदन का आखिरी अखबार जरा देखिए ना, कौन सा बंद हुआ था, किस बात पे बंद हुआ था? फेक न्यूज़ पे। अफगानिस्तान के ऊपर क्या था केओस, लोग कहते थे कि इतने अफगानी आ जाएंगे, इतने मुहाजिर आ जाएंगे, लोग कहते थे इतनी बड़ी गड़बड़ होगी, लोग कहते थे ब्लड शेड होगा। हम 2-3 बंदे ही थे, यानी गवर्नमेंट कहती थी और हमारे इदारे बंदे से मुराद ये लीगल पर्सन्स, जिन्होंने कहा कि, और आंखें खुली थी, बहुत गहराई में सारा देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, सोचा गया। खैर की खबर निकली है ना पाकिस्तान के लिए। पहले सबसे बड़ी खैर तो ये है कि वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अरबों डॉलर लगा के यहाँ मसनूई धमाके कराता था वो मुल्क ही निकल गया वहाँ से। तो वो जो सारे कहते थे ना वो
पाकिस्तान और फिर सारे कहते थे, ये भी कहते थे कि बहुत बड़ा ब्लड शेड, तो सारा ही नहीं हुआ ना। तो वो फेक न्यूज़, और मैंने लफ्ज़ अपना कॉइन किया, अंधेरे फरोश, जो जिनको रोशनी से, आपको पता ना, एक चीज़ ऐसी है जो रोशनी में आँख नहीं खोलती, रात के शहबाज, उनकी रातें लंदन में जागती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ बुरी खबर की तलाश में थी। ये साल पाकिस्तान के लिए खैर की खबर है, अगला साल इससे भी बड़ी खैर की खबरें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगी। नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हो गया, नहीं, उनका रिन्यू नहीं हो रहा, तो उस पर कोई कमेंट कर दें कि अब उनकी को वापसी की राह हम उसकी बुनियाद ये है, बुनियाद क्या है, उधर नहीं लोग जा रहे, मैं उधर जाता हूँ। उनकी बुनियाद ये है कि जो बीमारी का वीज़ा है वो लंदन में 11 महीने का मिलता है, एक्सटेंशन पहले भी नहीं हुई थी। फिर कोविड के लिए उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन अपनी अनाउंस की हुई थी कि कोविड में जो लोग फंस गए हैं, ज़ाहिर है वापस नहीं जा सकता, वो किधर निकलेगा, मुल्क से फ़्लाइट ही बंद हो गई है वगैरह वगैरह। अब वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये बीमार नहीं है, और इनकी बीमारी अगर 20-21 महीनों में भी इस काबिल भी नहीं है कि वो किसी जीपी से, जो आम क्लिनिक चलाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनसे टाइम लेके उसको अपने आप को दिखा सके। दिखाते भी हैं तो किसको दिखाते हैं? मिस्टर लॉरेंस इंडियन पासपोर्ट होल्डर, और वो रंगदार होना कोई जुर्म नहीं है, हमारे जैसे रंग के हैं। तो इंडियन डॉक्टर, एक घर से गया हुआ डॉक्टर, उसके अलावा उनकी मेडिकल रिपोर्ट ही कोई नहीं है, क्या पेश करेंगे वो? और वो जो अगर आप उनकी पढ़ें कि वो किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन उनके पास है, जो मिस्टर लॉरेंस हैं, डॉक्टर लॉरेंस, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बजाय इसको लॉरेंस ऑफ इंडिया कह लें। तो ये जो लॉरेंस ऑफ इंडिया है, इसके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़रूर अभी सारे निकालें, उसकी प्रोफाइल आप पढ़ें, उस पर आप हंसेंगे कि इनकी बीमारी क्या थी, इलाज कहाँ से हो। डॉक्टर साहब, लोग कहते थे जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, ये पहले वक्तों की बात होती थी, अब लोग कहते हैं जो करा रहा है पाकिस्तान करा रहा है, अब पाकिस्तान की तरफ है सारा कुछ। पाकिस्तान की जो अता है मेरे लिए, आपके लिए और सारे पाकिस्तानियों के लिए, उसकी ख़ास बातें लोग नहीं करते। मैं ख़ास बातें आज आपके सामने रखता हूँ, 3। पहली ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान समंदर से और गहरे समंदर से पूरे सेंट्रल एशिया को जोड़ने वाला पहला और आखिरी मुल्क है। हिंदुस्तान वहाँ है ही नहीं। ये जो अपनी हथेली पे आप जैसी, मेरी, इस जैसी, उस जैसी जान रख के निसार करते हैं वतन के ऊपर, इनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं? होता है ना, ये तो जानते हैं ना। तो ये अपनी सारी वफाओं की इंतहाएं, आपकी जो जितनी भी ख्वाबगाहें हैं जहाँ आराम से आप सारे पाकिस्तानी सोते हैं, उनको महफूज बनाने के लिए कुर्बान करते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के, अब मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा इसका हवाला ये है कि चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। हम पहला मुल्क थे जिसने चाइना को तस्लीम किया जब उन्होंने अपनी ग़ुलामी के जंजीरें तोड़ी और अपनी ग़ुलामी की उन्होंने हथकड़ियाँ तोड़ी। और वो जो पार्टनरशिप है, वो कहता है ना, वो शैतान वाला जो अल्लामा साहब ने लिखा कि मैं खटकता हूँ दिले जज़्दा में कांटे की तरह, हम उनको कांटे की तरह खटकते हैं सबको। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के पास जो कुछ है वो पीछे जो हमारे सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा उसमें नहीं है। मसलन हाईलैंड्स किसी के पास, ये ज़मीनें ही नहीं है किसी के पास, ये मौसम ही किसी के पास नहीं है। समंदर का मैं पहले कह चुका हूँ। और फिर पाकिस्तान की जो मुझे लगता है मुस्तकबिल बहुत शानदार है, इसलिए कि मेरी उम्र के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है लेस देन 35% ऑफ द टोटल। आपकी उम्र के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है मोर देन 65%, 67 हो सकती है, 64 नहीं है। इन्हीं के पास मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल रोशन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में बड़ा सुनना देखना भी चाहते हैं, आप उनके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं,
वोटिंग राइट्स के हवाले से उनके लिए लेटेस्ट क्या अपडेट है वो शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट उनके लिए भी खैर की खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को 2018 की 2018 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि उनको राइट दिया जाए। उससे पहले 14 की जजमेंट थी। वो भी एफर्ट करते रहे, हम भी एफर्ट करते रहे, लेकिन वो जो हुकूमतें थी इधर तवज्जो नहीं देती थी। पहली दफ़ा इमरान खान, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ज़ीरो आवर हमारा होता है वो कैबिनेट का ज़ीरो आवर वो शुरू ही यहाँ से होता है मेरी ब्रीफिंग से कि वह हम कहाँ पहुँचे। एक बड़ी लंबी जंग थी, वो फाइनल फेज़ में आ गई। 3 बातें। नंबर 1, EVM का हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, पाकिस्तानी इदारों ने हमसे मुराद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और दूसरा 5-6 जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की जिन्होंने इलेक्शन करवाए वो पाकिस्तान में, उन्होंने गवर्नमेंट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, दूसरे लोगों को भी वो कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर चुके हैं। उन्होंने वो दिखाई मशीन। अब इस पर कमेंट हल्का सा ऑपोजिशन कहती है, मैंने जिस तरह वो फिल्म बनी थी ना, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, वो कहती है मैं मशीन नहीं देखूँगी, ऑपोजिशन कह रही है पाकिस्तान। एक दूसरा ये कि हमने कौमी असम्बली से ये बिल पास करवा के सेनेट को भेज दिया है और आज है 26 तारीख को सेनेट की कमेटी की मीटिंग है। 60 दिन के अंदर उनके पास विंडो है कि वो अपनी ओपिनियन देंगे, उसके बाद हम वोटिंग में ले जाएंगे इसको इंशाल्लाह सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तीसरा ये है कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए कानून में नहीं बल्कि जो इलेक्शन के कमीशन के एक्ट, इलेक्शन के एक्ट के नीचे जो रूल्स बने हुए थे उनमें लिखा हुआ था कि इनके पास आईडी फलानी होनी चाहिए। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि आईडी कौन सी होगी, एक होगी या मल्टीपल होंगी, इसलिए फ़िक्र की कोई बात नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि इस बजट में हमने 4 अरब के करीब रखा है कि हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान के जो असल कमाऊ पूत, वो वाले असल कमाऊ पूत नहीं हैं जहाँ से पैसे चोरी करके बाहर जाके बैठ के खाते हैं, वो हैं जो बाहर मजदूरी करते हैं, पैसे यहाँ बेचते हैं, वो हैं। तो उनके लिए भी खैर की खबर है इंशाल्लाह बहुत जल्द। इमरान खान की सिवाय सिंध के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कहीं ना कहीं कोalition में या वैसे गवर्नमेंट बन चुकी है। PDM भी कहीं कहीं हल्की हल्की अंगड़ाई लेती है। तो सियासी मंजरनामा आप ज़रा सा कमेंट कर दें कि इस वक्त कैसा देख रहे हैं। और ये आपने क्या लफ्ज़ कहा जो अंगड़ाई लेती है? PDM हु इज़ शी? जो इमरान खान की गवर्नमेंट आपने कहा सिंध में नहीं है, बनेगी, बनने वाली है, हम देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी।